अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई जिस तरीके का आज गैप अप ओपन हुआ और पता ही था कि गैप अप ओपन होने वाला है और कहीं ना कहीं ट्रम्प का जो डविश स्टांस है वो वर्क कर गया और वहां पे मार्केट ने गैप अप दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे कि आपने प्रीवियस सेशन में भी मैंने जो चीज बोली थी कि प्रीमियम ही इतने महंगे थे कि वहां पे हिम्मत लेके जाना था अपने साथ प्रीमियम के साथ कि भाई हम इतना मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो हिम्मत आप लेकर नहीं गए होंगे तो आज मुझे लगता है आपके अरमानों का कत्ल तो इजीली हो गया होगा स्टार्टिंग में ही। क्योंकि मैंने उस प्रीवियस सेशन में बोला था कि उस टाइम पे एट द मनी के प्रीमियम निफ्टी के 350 रुपए के हैं। तो अगर मार्केट को आपको पैसा देना है तो बहुत बड़ा गैप अप करना पड़ेगा और मार्केट ने किया। मार्केट ने 500 550 पॉइंट का गैप अप किया। तो बट आप देखोगे उस गैप अप में बड़े कितने प्रीमियम, आप लोगों के 100-150 रुपए के आसपास, ज्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि मॉर्निंग में ही आईवी क्रैश हो गई। पूरे के पूरे सारे के सारे प्रीमियम क्रश हो गए। हर स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम ऐसे क्रश हो गए। मतलब मैंने खुद मॉर्निंग में सेंसेक्स का एक कॉल बाय किया था और वो प्रीमियम उसी जगह पे खड़े खड़े 100 रुपए गल गया। मतलब खड़े खड़े 100 रुपए गल गया और वो प्रीमियम अभी भी उस अपनी रेंज के हिसाब से घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखो कि भाई प्रीमियम्स का खेल ऐसे ही होता है, मार्केट आपको दिखाता है, मार्केट आपको बताता है, बट उसके बाद भी आप पैसे नहीं कमा पाते कॉज ऑफ दीज इश्यूज। तो अब यहाँ पे क्या है, अब प्रीमियम जो है स्टेबलाइज हो गया क्योंकि अब निकल गया दिन और कहीं ना कहीं वो अनसर्टेनिटी भी निकल गई जो वीकेंड की थी। अब प्रीमियम यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड है। हाँ, अभी भी अगर आप विक्स देखोगे 16 के आसपास है। 16 के आसपास का विक्स मतलब मार्केट अब नॉर्मल है। अब मार्केट अगर यहाँ से नॉर्मल रहता, जो कि मैंने आपको बोला था कि ये जितने भी मुद्दे हैं टैरिफ वगैरह, चाइना वगैरह के, कभी ना कभी तो सॉल्व होंगे और जब ये सॉल्व होंगे उसके बाद आप लोगों को सारी चीजें नॉर्मलाइज होती हुई दिखेंगी। तो कहीं ना कहीं अब ये मुद्दे आपको सॉल्व होते हुए दिखेंगे। अब आपको बड़े गैप अप गैप डाउन नहीं मिलेंगे। अब आपको मार्केट नॉर्मलाइज वे में बिहेव करता वो भी मिलेगा और कहीं ना कहीं मार्केट अब जो नॉर्मल रेंज में चलता था, जो अभी की इसकी रेंज है, उसी में ही अब आपको चलता हुआ दिखाई देगा। राइट, जो भी अब चीजें थी बड़े गैप अप गैप डाउन की, वो सारी चीजें अब कहीं ना कहीं आपको खत्म होती हुई नजर आएंगी। तो आपको फिर स्टार्टिंग से, जैसे कि अभी जितने भी मेरे इन्वेस्टर है, अभी जो दो मल्टीप्लायर से एक मल्टीप्लायर पर आ गए, मतलब उन्होंने लॉट साइज हाफ कर लिए। तो कहीं ना कहीं वो 2-4 दिन या फिर मैं बोलूं कि 10-15 दिन अभी हाफ से ट्रेड करें, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ट्रम्प का क्लियर होने दो, उसके बाद आप बैक टू द नॉर्मल गेम। तो यही है मार्केट का खेल। आप लोगों को थोड़े टाइम के लिए पेन देगा, शॉर्ट टर्म पेन देगा, बट उसके बाद जब मार्केट अपनी नॉर्मलाइज्ड स्टेज में आ जाएगा वापस से मार्केट वैसे करने लग जाएगा। बट जो पेन होता है वो शॉर्ट टर्म में उस टाइम पीरियड का होता है जिसमें वो मार्केट अप एंड डाउन या चॉपीनेस दिखाता है। राइट, तो आज मार्केट के प्रीमियम पूरे के पूरे क्रश हो गए। तो कोई भी ओटीएम लेके गया होगा उसको कोई फायदा हुआ नहीं होगा अनटिल अनलेस अगर उसने 9:15 एक सेकंड पर प्रॉफिट बुक ना किया हो। बट अगर आप देखो खुलते ही मार्केट नीचे आ गई थी, तो मुझे लगता है वहां पे भी बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई 9:15 एक सेकंड पे प्रॉफिट बुक कर ले। करते 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 कुछ भी कर लो आप, 10 से 20 सेकंड चले थे, तो वहां पे अगर ओटीएम वालों को तो कोई प्रॉफिट मिला ही नहीं होगा, क्योंकि वहां तो बिल्कुल 60-70% प्रीमियम अच्छे से गल गए। बट जो एटीएम वाले उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला होगा और वो प्रॉफिट 100-150 पॉइंट का मिला होगा एज पर निफ्टी। और बाकी बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, सेंसेक्स की बात करूं, तो वहां पे 200-250 पॉइंट के आपके प्रीमियम देखने को मिल गए होंगे। ठीक है, पर स्ट्राइक प्राइस एट द मनी के, बाकी इन द मनी वालों को उससे थोड़ा ज्यादा मिले होंगे। अब मार्केट कर क्या सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था गिफ्ट निफ्टी पे, अगर आप लोगों को याद हो कि गिफ्ट निफ्टी पे मुझे 23,200 या 300 का टारगेट वहां पे मुझे नजर आ रहा है कम से कम, और वो देखो आता हुआ नजर आया और गिफ्ट निफ्टी ने भी पूरा किया और निफ्टी ने भी पूरा किया। और मैंने पहले यही बोला था कि अगर गिफ्ट निफ्टी में वो टारगेट आया तो निफ्टी भी वो टारगेट लाके ही रहेगा, भले वो अब गैप अप से खत्म कर दे। एग्जैक्ट मेरे वर्ड्स यही हैं, अगर आप जाके देखोगे, भले वो गैप अप में खत्म कर दे या फिर वो एक लाइव मार्केट मूवमेंट में खत्म कर दे, बट वो आके रहेगा। और मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने चूज किया गैप अप, सीधा गैप अप में ही खत्म कर दिया। अब यहाँ पे ट्रेडेबल, अब आप लोगों को दिख रहा होगा या काफी लोगों को दिख रहा होगा कि यार मार्केट तो आज 450 पॉइंट ऊपर है, तो आज तो बहुत अच्छा पैसा बना होगा। जो ट्रेड नहीं करते उनकी यही कहानी होती है। तो जो ट्रेड करते हैं उनको पता होता है भाई ये 450 पॉइंट ऊपर है, हमारे हाथ में क्या आया, कुछ भी नहीं। तो यही मार्केट का रोना रहता है हमेशा के मार्केट
जब ट्रेडेबल मूवमेंट देता ही नहीं है ना, तो उसके उसके बाद वहां पे ट्रेड करना इतना मुश्किल हो जाता है। अब काफी लोग यहाँ पे ये आस करके बैठे होंगे मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, हालांकि मार्केट आएगा नीचे, बट ये देखना मार्केट जिस तरीके से भी अब नीचे आएगा ना, वो आप लोगों को बड़ा रुला रुला के नीचे आएगा, और जब आप लोगों की हिम्मत खत्म हो जाएगी तब एक कैंडल सो नीचे, उसके बाद आप लोग फिर रोगे कि भाई मेरा यहाँ पे जब मैं निकला मार्केट नीचे आ रही है। तो यही यार मार्केट का खेल है, और मार्केट हमेशा ऐसे ही करता है, क्योंकि मार्केट को पता है कि मुझे कैसे इन नाबालिगों को मैनेज करना है, और मार्केट इज लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे 23,200 का टारगेट बखूबी आ गया, 23,300 सॉरी, जो कि प्रिडिक्ट किया था, और मुझे लग रहा था लॉजिकली वो आना ही चाहिए, क्योंकि जितना मार्केट ऐसे रिवर्स कर रहा था। अब यहाँ से क्या हो सकता है, अब यहाँ से देखो यार, दो चीजें हो सकती हैं, दो क्या, अगर मैं रेशो की बात करूं 70-30, मुझे ऐसा लग रहा है कि 70% वो हो सकता है और 30% उसके अपोजिट हो सकता है। तो 70% क्या हो सकता है, 70% ये हो सकता है इतना बड़ा गैप अप मार्केट ने काफी अच्छा रन नीचे से दे दिया है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मार्केट वापस से आप लोगों को यहाँ पे आता हुआ जरूर दिखाई देगा, मतलब 23,000 तक आप लोगों को जरूर आता हुआ दिखाई देगा, जस्ट फॉर टेस्टिंग। क्योंकि मार्केट अगर ये गैप है, वैसे तो मार्केट को ये गैप ही फिल करना चाहिए, जो कि मार्केट गैप फिल करेगा, बट अगर मार्केट हम गैप की कामना ना भी करें कि गैप फिल करेगा, तो एटलीस्ट यहां तक तो मार्केट को आना चाहिए। अगर मार्केट यहां तक नहीं आता है, तो भाई अगर यहीं से थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है, अगर आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस देखो तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस तो वापस से 22,200 की ओर दिखा रहा है, राइट, यहाँ से पूरा 1000 पॉइंट का नीचे का कट। अब देखते हैं अगर ये आता ही नहीं आता है, क्योंकि प्रिडिक्टिव एनालिसिस तो ऐसा ही दिखा रहा है, बट यहां तक तो एटलीस्ट मार्केट को आना चाहिए टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर वापस से अगर ऊपर जाएगा तो वो लॉजिकल लगेगा, अदरवाइज मुझे लगता है अगर यहीं पे मार्केट आके अगर यहीं से बाउंस करता है तो ठीक है, अदरवाइज यहीं से बाउंस करता है तो भाई वो फिर बहुत खतरनाक सिचुएशन है। मैं तो बोलूंगा इस सिचुएशन में कोई एटलीस्ट बाय तो मत करना। हाँ, अगर पुट आपने एक बार को बाय कर रखी है या फिर सेल साइड में वो कॉल सेल कर दी है, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा लॉजिकल है एज कंपेरिजन टू आप यहाँ पे कॉल बाय करो या फिर बाइंग साइड की पोजीशन बनाओ। तो यहाँ पे बाइंग बाइस जो ना अपने आप में एक बेवकूफी पना डिसीजन होगा, बट यहाँ पे अगर आप सेल साइड में जाते हो, सेल बाइस में, तो मुझे लगता है वहां पे आप लोगों का रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा बैठ रहा है, क्योंकि स्टॉप लॉस सिर्फ यही है, आप लोगों का स्टॉप लॉस सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर है, स्टॉप लॉस सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर। 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आपको नहीं नहीं करके भी 300-500 पॉइंट के टारगेट मिल सकते हैं इजीली, अगर वो आपके डायरेक्शन में चल गए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना। बाकी सभी इंडेक्स की यही कहानी, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी मतलब फाइनेंशियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, और फाइनेंशियल ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये अपने टॉप पर है, ऑलमोस्ट टॉप पर है। और बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये भी मैंने आपको बोला था कि 52,000 इजीली आ जाएगा अगर ये यहीं पे कंसोलिडेट कर गया, तो देखो 52,000 आ गया, 52,000 के ऊपर भी ये कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप देखोगे तो ये अब टारगेट की ओर जा रहा है, जो कि है 53,000, बट मुझे लगता नहीं इतना इजीली अब 53,000 आ जाएगा, पहले एक नीचे की जर्नी दिखाना जरूरी है, उसके बाद 53,000। सेंसेक्स का भी यार यही हाल है, सेंसेक्स का अगर मैं हाल देखूं तो ये भी नीचे जाने के लिए रेडी है, बस फर्क इतना कब जाएगा वी डोंट नो, अगर आज चला जाए तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि एक्सपायरी है। ठीक है, बाकी बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की। तो यहाँ पे भाई ट्यूसडे वाली कहानी आप लोगों को पता ही है हमारी, और आज तो कहीं ना कहीं वैसे भी काफी लोगों को, जितने भी मेरे ट्रेडर हैं उनको पहले से कहीं ना कहीं अंदाजा तो था। इसके पीछे सिंपल रीजन यही था, आईवी क्रश, क्योंकि आप लोगों को पता ही है प्रीमियम कितने हाई थे। तो आज अगर ऑप्शन बाइंग के लिए इसने मॉर्निंग में प्रीमियम उठाए भी थे, वो ऑलरेडी बहुत हाई प्रीमियम थे, जो वैल्यू को जस्टिफाइड भी नहीं कर रहे थे, तो उनका गलना लाजमी था। हमारी डायरेक्शन में भले ही मूवमेंट अगर आप देखोगे ध्यान से तो कोई मूवमेंट आया ही नहीं है खुलने के बाद, तो वो तो वैसे भी यहाँ पे आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होना था, बट मॉर्निंग में खुलते ही स्टॉप लॉस हिट होना था, ये भी मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा था, क्योंकि प्रीमियम जिस तरीके से ओपन हुआ वहीं पे आईवी क्रश हो गया और वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट अगर आज प्रीमियम नॉर्मल होते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी ये अल्गो चल रही होती, अभी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ने उतना सस्टेन किया तो प्रीमियम को होल्ड करके रखता, क्योंकि आज मुझे लगता है लॉन्गेस्ट डे भी हो सकता था आज ट्यूसडे वाले दिन हमारे पोर्टफोलियो के चलने का, क्योंकि आज प्रीमियम अगर नॉर्मलाइज होते तो, जैसे अब प्रीमियम है अभी 11 साढ़े 11 के आसपास जो प्रीमियम है, बट मॉर्निंग में प्रीमियम पूरे क्रश हो गए, तो वो फिर अंदाजा था कि ये होना ही है, और वो हुआ। मार्केट नीचे हमारी डायरेक्शन में थोड़ा गया भी था, बट उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि नीचे डायरेक्शन में जाके तो प्रीमियम और गल रहे थे, तो वहां पे और ये सब चीजें थी। आप देखोगे 1700 तक गया था, यही मैं बोल रहा था, हमारी डायरेक्शन में जा रहा था, बट प्रीमियम इतनी तेजी से गल रहे थे कि वो वापस से बहुत तेजी से फिर वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो ट्यूसडे की कहानी तो यही है हमारी, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, बट जो भी रहता है अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे हम न्यूट्रल टू पॉजिटिव में है, तो विच इज अ ग्रेट थिंग। यस, ट्यूसडे वाले दिन जल्दी निकलना बेटर रहता है, क्योंकि एक्सपायरी होती है, ज्यादा यहाँ पे रुकने का फायदा नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकलो या लॉस, ताकि आप लोग बचो। ठीक है,
तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।